बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गधा और एक लोमड़ी रहते थे। गधे का नाम था गदाधर और लोमड़ी का नाम था चतुरिका। दोनों अच्छे मित्र थे, लेकिन उनके स्वभाव बिल्कुल अलग थे। गदाधर सीधा साधा और मेहनती था, जबकि चतुरिका तेज तर्रार और चालाक थी। गांव में दोनों का खूब सम्मान था, लेकिन कुछ लोग गधे को कमक्ल समझते थे। एक दिन गांव में अजीब सी परेशानी आ गई। पास के जंगल से एक क्रूर शेर आया और उसने घोषणा कर दी कि अब से गांव वाले उसे रोज एक जानवर खाने के लिए देंगे, वरना वह पूरे गांव को नष्ट कर देगा। गांव के लोग बहुत डर गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। गदाधर और चतुरिका ने मिलकर सोचा कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। चतुरिका, हमें जंगल के भीतर जाना होगा और उस शेर से मुकाबला करने का कोई तरीका निकालना होगा। गदाधर को डर तो लगा, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और चतुरिका के साथ इस यात्रा पर निकल पड़ा। दोनों ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले वे एक गहरी नदी पर पहुंचे। गदाधर तैर नहीं सकता था, लेकिन उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और कुछ पेड़ों को गिराकर एक पुल बना दिया। इस तरह वे नदी पार कर गए। फिर वे एक घने जंगल में पहुंचे, जहां खतरनाक जंगली जानवर थे। चतुरिका ने अपनी चतुराई से रास्ता खोजा और वे बिना किसी मुसीबत के जंगल पार करने में सफल हो गए। जब वे शेर की गुफा तक पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वह बहुत ताकतवर और चालाक था। सीधी लड़ाई में उसे हराना मुश्किल था। चतुरिका ने एक योजना बनाई। उसने शेर से कहा, राजा शेर, हम तुम्हें एक रहस्य बताने आए हैं। इस जंगल में एक और शेर आ गया है, जो तुम्हारे से भी ताकतवर है। शेर यह सुनकर चौंक गया और गुस्से में आ गया। उसने पूछा, वह कहां है? चतुरिका ने उसे पास की एक गहरी झील में झांकने के लिए कहा। जब शेर ने झील में देखा, तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी, लेकिन उसने समझा कि यह कोई दूसरा शेर है। गुस्से में आकर उसने झील में छलांग लगा दी और तेज धार में बह गया। गदाधर और चतुरिका ने गांव लौटकर सबको यह खुशखबरी सुनाई। गांव वाले बहुत खुश हुए और दोनों का धन्यवाद किया। गदाधर को अब सब समझने लगे कि वह सिर्फ मेहनती ही नहीं, बल्कि समझदार भी है। चतुरिका की चालाकी और गदाधर की ताकत ने गांव को एक बड़े संकट से बचा लिया था। उस दिन से गदाधर और चतुरिका की दोस्ती और मजबूत हो गई और गांव में उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। सीख, बुद्धिमानी और मेहनत से हर मुश्किल हल की जा सकती है।